और अब नजर डालते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस पर। मिर्जापुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात, कहा भव्य होगा मां विंध्यवासिनी का धाम, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सीएम योगी ने कहा पहले नौकरी देने में भेदभाव होता था, अब युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो वहीं वैक्सीन को लेकर सीएम योगी ने कहा सबको दी गई फ्री वैक्सीन की सुविधा, वैक्सीन विरोधियों का जनता विरोध करेगी। मिर्जापुर को 3037 करोड़ की सौगात, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मंत्रालय में पैसे की कोई कमी नहीं, यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। इस मौके पर नितिन गडकरी ने जनता को दिया विकास का श्रेय, कहा मां गंगा की सेवा का अवसर मिला, मां के दर्शन करना सौभाग्य की बात। जौनपुर को सरकार की सौगात, एनएचएआई की परियोजनाओं का लोकार्पण, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। जौनपुर में बोले सीएम योगी पिछली सरकार के लिए परिवार ही प्रदेश था, भारत को दुनिया में बड़ी ताकत बनना है। सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले छोटी सोच के लोग कभी बड़ा काम नहीं कर सकते, जो उद्यमियों को उजाड़ते हैं वो विकास नहीं कर सकते। सीएम योगी बोले हमारी सरकार ने कोरोना काल में दिन रात काम किया है, जनता को फ्री टेस्ट, वैक्सीन और इलाज दिया जा रहा है। जौनपुर में बोले नितिन गडकरी यूपी को अब गुंडा राज से मिली मुक्ति, बीजेपी में कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। नितिन गडकरी ने कहा वंशवाद को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी, कई योजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। मसूरी में सीएम ने मल्टी स्टोरी पार्किंग का किया उद्घाटन। सीएम धामी ने नई टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा उत्तराखंड का होगा तीसरा दशक, नए संकल्प को भी पूरा करने का वादा। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, देहरादून में निकाला रोड शो। 23 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा, अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के साथ भी होगी बैठक। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय को नोटिस, आज पूछताछ के लिए दिल्ली के जामनगर दफ्तर में पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास हुआ आईईडी ब्लास्ट, एक बीएसएफ जवान घायल। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नया कैंपेन लॉन्च, घी पंजाब दी अपना हक जारी। देश में करीब 170 से ऊपर पहुंचे कोरोना केस, कई राज्यों में फैल रहे हैं केस। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6563 नए मामले, 132 मरीजों की मौत। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन केसों को देखते हुए एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी, कहा देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली सरकार का ऐलान, दिल्ली में अब हर कोरोना मरीज के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 28 केस हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 केस मिले हैं, पिछले 24 घंटे में 9 की मौत, प्रदेश में 7068 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 मामले मिले हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं। असम में कोरोना के 75 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में सामने आए हैं कोरोना के 610 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 4 मौतें, 7270 एक्टिव केस। लद्दाख में कोरोना के 28 नए मामले, केंद्र शासित प्रदेश में 188 एक्टिव मामले। श्रीलंका ने कोरोना के रोकथाम के लिए कोविड नियमों में बड़ा बदलाव किया, सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी। और ये तस्वीरें आप बनारस की देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ बीजेपी के कई लीडर भी मौजूद हैं।
सीएम योगी लगातार यूपी के दौरे पर हैं। यूपी के कई जिलों का दौरा कर रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में थे और अब बनारस पहुंच चुके हैं, जहां पे जो कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण कर रही हैं। और देखिए, लोगों की भारी भीड़ भी यहां पर नजर आ रही है। सीएम योगी अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, ये भी सुनना महत्वपूर्ण है। और लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो वाराणसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर रही हैं। तो 23 दिसंबर को पीएम मोदी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो तैयारियों का जायजा और अधिकारियों से बातचीत भी कर रही हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो तैयारियां हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रहे। उसको देखते हुए अधिकारियों से बातचीत भी की जा रही है। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों का जायजा ले रही हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस जनसभा को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह कार्यक्रम स्थल है जहां पर पीएम मोदी जनसभा करेंगे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे, उससे जुड़ी जानकारियां ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ बैठक, और बैठक के दौरान ही अधिकारियों को निर्देश भी। जब 23 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां वाराणसी में जहां पर यह जनसभा होनी है। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, 23 दिसंबर को पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए करखियाव में सीएम योगी सीधे पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अमूल फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे, बल्कि यहीं पर जो किसान आए होंगे, दुग्ध उत्पादक आए होंगे, उनके साथ करीब 1 से 1.5 लाख किसान वहां पर मौजूद होंगे, उनसे सीधा संवाद होगा। इसके लिए जनसभा में तमाम सारी तैयारी की गई है। तो उन्हीं तैयारियों को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इसके साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी भी प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजना है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देंगे काशीवासियों को। तो उनमें क्या अपडेट्स है, वो योजना पूरी हो गई कि नहीं हो गई, उनकी क्या स्थिति है, ये सब बातें भी उन्होंने वहीं पर मौके पर ही अफसरों को बुलाकर पूछा और वहीं पर समीक्षा बैठक भी की। तो ये अंदाज है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि वो हमेशा एक्शन मोड पर रहते हैं। उन्होंने न केवल वहां पर रैली की तैयारियों की, जनसभा की तैयारियों को देखा, बल्कि वहीं पर अफसरों के साथ उन तमाम सारे दूसरे प्रोजेक्ट की भी चर्चा की, वो समीक्षा की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण होना है या शिलान्यास। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। श्रीलंका ने कोरोना के रोकथाम के लिए कोविड नियमों में बड़ा बदलाव किया। सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। ओमिक्रॉन को लेकर जर्मनी ने सख्त किए यात्रा नियम। यूके से आने वालों को 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। लंदन में कोरोना वैक्सीनेशन का हो रहा है विरोध। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। वैक्सीनेशन के बावजूद बढ़ रहे हैं कोरोना केसों में लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। ग्रेटर नोएडा में नाले में गिरी कार, 12वीं क्लास के 2 छात्रों की मौत, एक की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के नागपुर में बेकाबू कार का कहर, कार की चपेट में आने से 3 लोग घायल, संतुलन बिगड़ने के चलते हुआ हादसा। लखनऊ में 50,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर के D2 और IS 273 गैंग से जुड़ा है अब जाल और कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था। शाहजहांपुर में नहाते समय वीडियो बनाने के मामले में आया नया मोड़। वार्डन और साथी छात्राओं पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
गाजियाबाद में बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, फायरिंग में शख्स की मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लोनी थाना इलाके की घटना। ग्रेटर नोएडा में पीट कर एक शख्स की हत्या, झाड़ियों में पड़ा मिला शव, साथ में एक युवती भी लहूलुहान अवस्था में मिली। भारत सैनिटेशन, सिक्योरिटी और सेफ वाटर के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है ताकि दिव्यांगों के लिए इन जरूरी चीजों को मुहैया कराया जा सके। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संघर्ष अभी बाकी है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट देखिए। The organization name is Blind People's Association, but it works for all categories of disabilities across the state of Gujarat and for people with disabilities across the country for the project called Community-Based Rehabilitation. And we touch every dimension of life of a person with disability. When it comes to water and sanitation, we have been fighting a battle for many years because people with disabilities need more water, need more safe water. इसके लिए हमारे देश ने एक नया कानून लाया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसके सेक्शन 24 में ये मैंडेट दिया गया है कि हर एक जो व्यक्ति है, जो दिव्यांग है, उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जो गांव में रहता है, यदि उसको 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा, ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। एक दिव्यांग लड़की, एक दिव्यांग महिला जो गांव में रहती है, यदि उसको ओपन डेफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ, संभव नहीं है कि वो रात का इंतज़ार करे, अंधेरे का इंतज़ार करे। यदि वो मेंटली चैलेंज है, जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती है, जिसको किसी का असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए टॉयलेट होना आवश्यक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और उस अभियान के तहत हर एक घर में टॉयलेट बने, हर एक घर में शौचालय बने, ये अनिवार्य है। लेकिन ये शौचालय एक्सेसिबल होना चाहिए, सुगम्य होना चाहिए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति उसको उपयोग कर सके।